वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बुक्स क्लास 10th एग्जामिनेशन में जो आपका इंग्लिश का पेपर आता है उसमें एक क्वेश्चन आता है आपको एरर करेक्शन पे। ठीक है। अगर आपको इस एरर करेक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने एग्जामिनेशन में तो आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड। ठीक है। पहले आपको पंक्चुएशन मार्क्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको ये अच्छे से आना चाहिए पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि बहुत से पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं उनको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस पंक्चुएशन मार्क को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको स्पेलिंग्स का भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, कौन सी स्पेलिंग ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। टेंसेस कहाँ कौन सा टेंस आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। या मॉडल्स आर्टिकल्स भी आते हैं इसमें। ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन होता है एरर करेक्शन का, ये आपकी नॉलेज का टेस्ट करता है। आपको कैसी नॉलेज है, जो बेसिक ग्रामर है उसकी कैसी नॉलेज है आपको, क्या आपको परफेक्ट नॉलेज है इस बारे में, ये आपका एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है। ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है। वैसे तो ये सिंपल होता है आपका जो अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है इस बारे में तो आपको ये आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करना। सिंपली आप इसमें अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें आपको एक मतलब कुछ सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं। आपको इनमें क्या देखना होता है, इनमें आपको ढूंढना होता है एरर। ठीक है। और फिर उस एरर की जगह जो करेक्ट वर्ड आएगा तो उसको यहाँ पे करेक्शन में लिखना होता है। बस इसी तरह का आपको ये क्वेश्चन होता है, लेकिन ये आपका बेसिक ग्रामर चेक करेगा। जो ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन आता है आपको, ये आपका बेसिक ग्रामर आपका चेक करेगा। ठीक है। इस तरह से भी आपको ये फॉर्मेट आएगा। यहाँ से आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है। ये आप छोटा सा पैराग्राफ ही मान लीजिए, तो इसमें आपको एरर्स ढूंढने हैं, उन एरर्स को आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर जो करेक्ट वर्ड्स होंगे उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उनको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से भी आपको फॉर्मेट आ सकता है। एक तो वो फॉर्मेट हो सकता है, और ये भी आपको इस तरह से भी आपको मतलब एरर करेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। ठीक है। ये प्रीवियस पेपर्स में आया है। ठीक है। तो इसमें भी आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आपको इसमें भी एरर एंड करेक्शन ढूंढना होता है। जब इस ए का आप आंसर लिखोगे तो आपको लिखना है एरर कौन सा है, वो एक डेश में लिखना है, उसको लिखना है ये एरर है। और उसके साथ में ही आपको क्या लिखना है, करेक्ट क्या वर्ड होगा वहाँ पे। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आप इसमें भी फिर फॉर्मेट बनाना। ए का आंसर क्या है, ए की कहाँ पे एरर है, ए का एरर कहाँ पे है, और फिर करेक्ट फॉर्म भी उसी उसमें उसके साथ ही लिखना है। ठीक है। उसको लिखना है ये करेक्ट फॉर्म है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसी या तो आई होप आपने समझा होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है, अगर हम इस फॉर्मेट की बात करेंगे तो ये टोटल में या तो आपको इस तरह से आ सकता है, या तो आपको इस तरह से आ सकता है, और ये सेम टू सेम यही है, ये फॉर्मेट है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस देखिए कीजिए। आप देखिए इसमें, तो इस तरह से आपको या तो इस तरह का फॉर्मेट आएगा आपको एरर करेक्शन के लिए, या इस तरह से आपको फॉर्मेट आएगा एरर करेक्शन के लिए। ठीक है। ये और ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसमें भी एरर एंड करेक्शन ढूंढना है। एरर अलग से लिखना है, करेक्शन फिर उसका लिखना है। ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देख लेना। ठीक है। आप खुद देख लेना इसको, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। आप इसमें से एरर एंड करेक्शन ढूंढो। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, ये वाला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। ठीक है। एरर एंड करेक्शन हम इसमें ढूंढेंगे। ठीक है। तो आपको ये अच्छे से थॉरोली अच्छे से पढ़ना होता है। इसकी मीनिंग आपको समझनी होती है। ठीक है। बिटवीन बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है। ठीक है। तो जब आप ये अच्छे से पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे किस जगह एरर है। ठीक है। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, तो अगर आपको इसमें ढूंढना है एरर, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब भी आपको एरर करेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले देखना कि जो पहला वाला वर्ड है
उसमें जो पहला लेटर है क्या वो कैपिटल है या स्मॉल है। ये आप हमेशा याद रखिएगा जब भी पंक्चुएशन होगा आपको, तो या पंक्चुएशन होगा या आपको एरर करेक्शन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप ये हमेशा इसका ध्यान रखिएगा, जो पहला वर्ड होगा क्या वो कैपिटल है या स्मॉल है। अक्सर आपको जो एग्जामिनर है पहले यही चेक करता है कि क्या स्टूडेंट को ये पता है कि जो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, क्या उसमें जो पहला वर्ड जो होता है उसका जो पहला लेटर होता है, क्या बच्चे को मालूम है कि वो हमें कैपिटल लिखना होता है। देखिए इसने यहाँ पे यही गलती की है, इसने यहाँ पे जो सचिन का पहला वर्ड लिखा है वो स्मॉल लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये एरर लिखना, ठीक है। तो ये एरर सचिन की स्पेलिंग यहाँ पे स्मॉल एस लिखना है आपको, यहाँ पे आप कैपिटल लिखना करेक्शन में, ठीक है। तो सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, ही हैज प्ले फॉर मोर देन 20 ईयर्स ऑन द कंट्री। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में दो जगहों पे गलतियां हैं, ठीक है। एक तो प्ले प्ले यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे, हैज़ एंड हैव के बाद हमेशा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, लेकिन इसने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म किया है, ठीक है। तो एक एरर यहाँ पे ये हुआ। दूसरा आपको देखिए जब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे, ही हैज़ प्ले फॉर मोर देन 20 ईयर्स ऑन द कंट्री, तो यहाँ पे जो ऑन है, कंट्री पे तो नहीं खेलता है, ये कंट्री के लिए खेलता है। तो अगर आप इसकी मीनिंग समझोगे तो ये यहाँ पे कंट्री पे, ऑन कंट्री, ऑन होता है पर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन गलत है, यहाँ पे आएगा फॉर, कंट्री के लिए। तो यहाँ पे ऑन गलत है, फॉर ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह से लिखेंगे अब सेंटेंस, ही हैज़ प्लेड, तो प्लेड तो यहाँ पे लिखना है हम अब हमें, ही हैज़ प्लेड फॉर मोर देन 20 ईयर्स फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे भी फॉर लग रहा है, यहाँ पे भी फॉर, तो हम यहाँ पे ये जो वाला फॉर है ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही हैज़ प्लेड मोर देन 20 ईयर्स फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे हम प्ले फॉर जो है ये एरर दिखाएंगे, प्ले फॉर एरर दिखाएंगे, यहाँ पे हम प्लेड लिखेंगे, ही हैज़ प्लेड मोर देन 20 ईयर्स फॉर द कंट्री। यहाँ ऑन जो है, ऑन को भी हम एरर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉर। समझ में आ रहा है। तो कहीं किसी जगह पे एक से ज्यादा आपको एरर होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्ले फॉर दोनों एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर नहीं लिखना है। तो इसके बाद अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आपने रिटायर्ड की स्पेलिंग देखी होगी तो रिटायर्ड की स्पेलिंग है RETIRED, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा है, ही रेटेड, तो गलत स्पेलिंग है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है, ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम REIT, तो ये गलत है, तो हम लिखेंगे ही रिटायर्ड, और रिटायर्ड लिखेंगे, ठीक है, रिटायर्ड फ्रॉम द गेम लास्ट ईयर। ही इज नो फॉर हिज स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग। देखिए यहाँ पे इसने नो लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये बताना चाहता है ही इज नून, तो यहाँ पे नो नहीं आएगा, यहाँ पे नून आएगा। ही इज नून फॉर हिज स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग, यहाँ पे और दिया है इसने, तो और भी गलत है, नो भी गलत है। और यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि वो तो दोनों के लिए फेमस है, बैटिंग फील्डिंग के लिए, तो यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है, एरर है, एंड यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह से आपको आपको एरर ढूंढना होता है, सिंपल होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बेसिक ग्रामर इसके लिए पता होना चाहिए। तो आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा, जो मैंने आपको होमवर्क रखा है उसको आप कर लेना, आप देख लेना कि कहाँ उस पे कहाँ एरर एंड करेक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।